इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ भगवान शिव के विवाह के भित्ति चित्र जो है वो दर्शाए गए हैं। ये उस समय की बावड़ी है जिसमें हर्ष भैरव का जो मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। हर्षनाथ, जीण माता बीच वाली और ये इधर वाले भैरवनाथ है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, अपने राजस्थान के सीकर जिले में स्थित हर्ष पर्वत पर आ गए। जीण माता के मंदिर से करीब 10 किलोमीटर दूर हर्ष पर्वत के ऊपर हर्ष भैरव का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर जो है वो 10वीं शताब्दी में बनाया गया। कहते हैं कि विक्रम संवत 1030 यानी 973 ईस्वी में इस मंदिर की नींव रखी गई थी। और यहाँ पर पहाड़ी के ऊपर एक नहीं बल्कि 3 मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर, मुख्य मंदिर जो हर्ष भैरव का है, वो यहाँ बावड़ी के अंदर है। कहते हैं कि जब जीण माता और हर्ष भैरव दोनों नाराज हो गए थे तो जीण माता ने नीचे, पहाड़ी के नीचे वहाँ तपस्या की थी जहाँ जीण माता का मंदिर बना हुआ है, और हर्ष ने यहाँ पहाड़ी के ऊपर यहाँ आके तपस्या की थी। इस तरफ सबसे पहले जब आप आते हैं तो यहाँ व्यू पॉइंट भी जाइए। ये वाला जो पॉइंट बना है ये, और एक जो है वो सामने उधर बना हुआ है वो वाला। तो यहाँ आप जाइए, बड़ा आनंदित और अच्छा व्यू पॉइंट जो है वो आपको नज़र आएगा। अब अपने मंदिर की तरफ है, इस तरफ से जाने का रास्ता नहीं है, आपको पीछे थोड़ा सा यहाँ से बैक होके और इधर से ये रास्ता, ये जो है वो मंदिर की तरफ जाएगा। बंदर जो है वो यहाँ बहुतायत में है, तो आप यहाँ जब भी आते हैं तो इनके लिए भी खाना वगैरह लेके आएँ। और आप यहाँ पे पवन चक्की देखेंगे। साथियों, इन पवन चक्कियों को 2004 में यहाँ लगाया गया था। 132 केवी विद्युत वोल्टेज की हैं ये, और यहाँ आसपास के जो गांव हैं उनको इन्हीं से जो है विद्युत आपूर्ति की जाती है। यहाँ आप जो है वो गाड़ी वगैरह पार्क कर सकते हैं आराम से, बिल्कुल सामने यहाँ जगह है। इस तरफ बच्चों के लिए भी कुछ जो है वो झूले वगैरह लगाए गए हैं। व्यू पॉइंट जैसे मैंने बताया आपको, एक वाला ये और एक व्यू पॉइंट जो है ऊपर की तरफ यहाँ बना हुआ है। अब अपने इस रास्ते से और चलते हैं मंदिर की तरफ। ये जो मुख्य मार्ग है जो पत्थरों की स्लाइड के माध्यम से बनाया गया है, ये मुख्य मंदिर की तरफ जाएगा। यहाँ एक नहीं बल्कि 3 मंदिर बने हुए हैं। साथियों, अब अपने चलते हैं मुख्य मंदिर की ओर। यहाँ अब पहुँच गए हैं अपने, ये है मुख्य मंदिर। आप देखेंगे कि इनका जो बरामदा है, यानी इनकी जो हाइट दी गई है ना मंदिर की, वो भी खूब है। देखिए, ये मंदिर है और इतनी हाइट के ऊपर ये बना हुआ है। हालांकि ये ज़मीन से करीबन 3100 फीट ऊंचाई के ऊपर है। तो आइए अब अपने चलते हैं और मुख्य मंदिर में, और आपको तीनों मंदिर जो हैं उनके एक एक करके दर्शन करवाते हैं और यहाँ की कहानी से परिचित करवाते हैं। मंदिर का यहाँ पर जो है वो शिलालेख लगा हुआ है, हिंदी में भी लगा हुआ है और इस तरफ वाले के ऊपर अंग्रेजी में भी लगा हुआ है। और ये वाला जो मंदिर मैंने आपको बताया, इसका निर्माण बाद में किया गया है सीकर के महाराजा के द्वारा। साथियों, ये जो मुख्य मंदिर है यह उस समय का बना हुआ है। सर्वप्रथम 11वीं शताब्दी में इसी मंदिर की नींव रखी गई थी और 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ा था। कहते हैं कि ये जो मंदिर का आपको शिखर दिखाई दे रहा है, इस शिखर से 16 गुना हाइट का यह शिखर था। हाँ बिल्कुल, आप यह सुनकर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन
यह 16 गुना था और यहाँ तक था ये आगे के आप देख सकते हैं, ये वाले शिखर आपको नज़र आएंगे। यहाँ 2 स्तंभ बने हुए और वो मंदिर जो है वो वहाँ है। वहाँ से लेके यहाँ तक इस मंदिर की चौड़ाई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका गुम्बद, इसका शिखर जो है वो कितना विशाल रहा होगा। सफ़ेद संगमरमर में नंदी की प्रतिमा जो है वो आपको यहाँ बिल्कुल जो पंच महादेव का मुख्य मंदिर है उसके सामने नज़र आएगी। आज भी जब आप मंदिर के चारों ओर दृष्टि डालेंगे तो इन खंभों के ऊपर की गई शानदार नक्काशी आपको हैरान कर देगी। बारीक नक्काशी, बिल्कुल हाथों से की हुई। अब अपने पहले मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि इस मंदिर के अंदर की इन प्रतिमाओं को आप देखिए, कितनी शानदार प्रतिमा यहाँ लगाई गई थी। ये प्रतिमा आप देखेंगे तो इसकी नक्काशी देखिए आप, पूरी प्रतिमा लगाई गई है। और ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे तो छोटी छोटी और प्रतिमाओं को उकेरा गया है और पूरी प्रतिमा एक पत्थर के ऊपर बनाई गई है और हाथ से की हुई नक्काशी है। साथियों, मुगल आक्रांताओं ने इसे किस तरह तोड़ा होगा और किस भावना से इसे तोड़ा होगा, जिसे आप समझ सकते हैं आसानी से। ये जो मंदिर का मुख्य प्रारूप है साथियों, आप देखेंगे इसमें ये बीच में महादेव का शिवलिंग है, उसी समय का ये शिवलिंग है। और ये चारों ओर इस मंदिर के गर्भगृह के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ भगवान शिव के विवाह के भित्ति चित्र जो है वो दर्शाए गए हैं। हालांकि मंदिर जो था जब उस समय अपने स्वरूप में था तो ये कितना शानदार और कितना अद्भुत रहा होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि अब इसको बाद में इसको जो है वो प्रारूप दिया गया था, जो यहाँ टूटे फूटे पत्थर जो चारों ओर बिखेरे गए थे। 17वीं शताब्दी में इस मंदिर को तोड़ा गया था। ये जो बीच का मंदिर है ये पंच महादेव का वही मुख्य मंदिर है जहां आज से करीबन 1000 वर्ष पहले हर्ष ने तपस्या की थी और फिर महादेव के आशीर्वाद से ही वो हर्ष भैरव बने और इस तरफ स्थित बावड़ी के अंदर उन्होंने तपस्या की और वहां समाधि ली, जहां उनका आज मंदिर बना हुआ है। साथियों, इस मंदिर का प्रारूप जो है वो कितना भव्य था, आप इन चारों ओर पड़ी मूर्तियों को देखकर लगा सकते हैं। यहाँ पूरे परिसर के अंदर एक से बढ़कर एक शानदार नक्काशी की हुई मूर्तियां जो हैं वो पत्थरों के ऊपर उकेरी हुई और बड़े बड़े पत्थर जो हैं आपको नजर आएंगे। मुख्य मंदिर का स्वरूप जो है वो बस उतना सा बचा है, बाकी पूरा का पूरा शिखर जो है वो क्षत विक्षत हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह 16 भगवान शिव के 16 स्वरूप का मंदिर था, जो कि ये जो एक शिखर आपको नजर आ रहा है दूसरे मंदिर का, ये भी भगवान महादेव का ही मंदिर है, जो सीकर के महाराजा जो राव थे उनके द्वारा बनवाया गया था बाद में। इन मूर्तियों के ऊपर भी आप नजर डालेंगे तो ये मूर्तियां भी आप देखिए, यहाँ भी इस पत्थर के ऊपर इनके ऊपर हाथ से की गई ये नक्काशी है।
और इन सभी पत्थरों के ऊपर आप नज़र डालेंगे तो एक से बढ़कर एक के ऊपर नक्काशी की गई है। ये मंदिर जो है सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर का गर्भगृह और इसके आगे का हल्का सा बरामदा जो है वो सुरक्षित बचा है। बाकी पूरा मंदिर जो है वो क्षत विक्षत हो गया। चारों ओर आपको यहाँ जहाँ भी आप दृष्टि डालेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रतिमाएं ही नजर आएंगी। साथियों, ये जो आप देखिए मंदिर का जो उस समय का ये जो स्वरूप था वो कितना शानदार है। आपको पूरे भारत में इस तरह का मंदिर जो है वो बहुत कम देखने को मिलेगा। महामारू शैली के अंदर बना हुआ यह टेम्पल जो है वो उसी समय का बना हुआ है। ये जो मंदिर था बीच का ये पंच महादेव का, इसके बाद में ये नया स्वरूप का मंदिर जो है वो ये भी महादेव का बनाया गया। तो आइए पहले हम अपने इस मंदिर में चलते हैं। यह मंदिर भी जो है वो काफ़ी भव्य बना हुआ है और इसका स्वरूप जो भी है वो देखने में काफ़ी मज़ेदार है। तो आइए ऊपर की ओर। सफ़ेद संगमरमर में बना हुआ महादेव का शिवलिंग जो आपको नजर आएगा, बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर। मंदिर जो है वो जमीन से 3000 से भी अधिक फीट ऊंचाई के ऊपर बना हुआ है। मुख्य मंदिर पंच महादेव का जो कि बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि औरंगजेब ने जब यहाँ आक्रमण किया तो पहले यहाँ आक्रमण किया था और यहाँ पंच महादेव के मंदिर को बिल्कुल क्षत विक्षत करने के बाद में कहते हैं कि जीर्ण माता के मंदिर पे जब आक्रमण किया तो जीर्ण माता ने और औरंगजेब की सेना के ऊपर चन्ने फेंके। कहते हैं कि उन चन्नों से भंवरे उत्पन्न हुए और उन्होंने सेना पे आक्रमण किया और औरंगजेब की सेना जो है वहाँ से भाग खड़ी हुई। तो ये हमने जीर्ण माता के व्लॉग में पूरी जानकारी दी है, तो आप वहाँ जरूर उस वीडियो को देखें। फिर कहते हैं कि जब यहाँ से औरंगजेब की सेना भाग गई तो फिर औरंगजेब जो है वो बीमार हो गया। तब कहते हैं कि जब औरंगजेब को इस बात का पता चला तो उसने 1.25 मन घी और तेल का दीपक जीर्ण माता के यहाँ जलाया और फिर निरंतर रूप से जब तक कि उसका जीवन चला यहाँ लगातार जो है वो ज्वाला जो है वो प्रज्वलित रही। यहाँ जो मंदिरों की श्रृंखला है उसमें 4 मंदिर हैं, जिसमें एक ये वाला, दूसरा ये बीच का जो पंच महादेव टेम्पल और ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको ये हनुमान जी का मंदिर उसी समय का बना हुआ है। ये जो मंदिर है हनुमान जी का ये भी उसी समय का बना हुआ है। इनके जो स्तंभ हैं वो आप देख सकते हैं और ये हनुमान जी का मंदिर है। और यहाँ भी जो पत्थर हैं उनके ऊपर आप देखेंगे तो बिल्कुल शानदार प्रतिमाएं जो हैं वो लगी हुई हैं। ये उस समय की बावड़ी है जिसमें हर्ष भैरव का जो मुख्य मंदिर है वो बना हुआ है। आपको ये घंटा नज़र आ रही है 51 किलो का घंटा जो है यहाँ लगाया गया है पीतल का। अब अपने इस स्थान में अंदर की ओर चलते हैं और हर्ष भैरव के दर्शन करेंगे। इस तरफ है ये मंदिर का ये रास्ता, इधर से आए हैं अपने और इधर थोड़ा गहराई में नीचे बावड़ी की तरफ ये है मुख्य मंदिर है। तो अब अपने इस मंदिर की ओर चलते हैं और यहाँ दर्शन करते हैं।
यहाँ सबसे पहले जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो सामने की ओर माता जी की प्रतिमा लगी हुई है। ये भगवती स्वरूप का ये प्रांगण यहाँ पे, और इस तरफ नीचे की ओर बावड़ी में यहाँ हर्ष भैरव का मंदिर है। तो अब नीचे की ओर चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी बहुत सारी प्रतिमाएं लगी हुई है। एक आप प्रतिमा देखेंगे तो यहाँ देखिए, ऐसी प्रतिमाएं हमने बाहर भी देखी हैं। बहुत सारी प्रतिमाएं जो है यहाँ बाहर लगी हुई है। और फिर ये भैरव सरकार का मुख्य मंदिर। साथियों, यहाँ से आप देखेंगे तो ये भैरव सरकार का मुख्य मंदिर जो है वो बना हुआ है। यहाँ 3 प्रतिमाएं नजर आ रही हैं। पुजारी जी, ये 3 प्रतिमाएं किस किस की हैं? अच्छा, हर्षनाथ, जीण माता बीच वाली, और ये इधर वाले भैरवनाथ हैं। ये 3 प्रतिमाएं जो है वो यहाँ लगी हैं। साथियों, ये अखंड ज्योत जो है वो पुजारी जी के अनुसार 550 सालों से यहाँ निरंतर जो है वो प्रज्वलित है। और मंदिर का स्वरूप आप देखिए तो आपको देखने में भी काफी पुराना लगेगा। थोड़ा ये गहराई के अंदर है और नीचे की साइड बना हुआ है। बावड़ी है ये, बावड़ी के अंदर। साथियों, ये स्थान जो है वो मुख्य भैरवनाथ का मुख्य स्थान है। ये बावड़ी का स्वरूप है। आप देखेंगे तो ये इसकी गहराई में है ये, और इधर नीचे की तरफ जो है वो भैरव जी का मंदिर है जिसमें 3 प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और यहाँ बावड़ी में भी आप जहाँ तहाँ नज़र डालेंगे तो खम्भों पर, दीवारों पर, स्तंभों पर आपको प्राचीन मूर्तियाँ जो हैं वो नज़र आएंगी, जो कि हाथ से उकेरी गई एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं आपको यहाँ नज़र आएंगी। साथियों, ये था बावड़ी के अंदर स्थित हर्ष भैरव का मंदिर। और जैसा कि पुजारी जी ने हमें बताया, उनके अनुसार उनका कहना है कि जो बीच वाला पंचमुखी महादेव का जो मंदिर था, उसके सहित कुल यहाँ 84 शिवलिंग थे। उन 84 शिवलिंग में से सिर्फ 2 शिवलिंग सुरक्षित अवस्था में हैं, जिनमें से एक पंचमुखी महादेव मंदिर में स्थापित है और दूसरा शिवलिंग जो बाद में यहाँ सीकर के राव शिव सिंह ने जो मंदिर बनाया था 11वीं सदी में, उसमें प्रतिमा लगाई गई है। सफ़ेद संगमरमर में एक शिवलिंग वो सुरक्षित है। इसके अलावा जो 82 यानी 82 शिवलिंग थे वो सारे के सारे औरंगजेब की सेना ने यहाँ क्षत विक्षत कर दिए, और सारी मूर्तियाँ जो पत्थरों के ऊपर थी उनमें से एक एक मूर्ति को खंडित किया गया है, जो कि यहाँ मंदिर परिसर में आप देखेंगे तो जगह जगह उन पत्थरों पर वो मूर्तियाँ नजर आएंगी। और सिर्फ मंदिर परिसर में ही नहीं, यहाँ बावड़ी पे भी आप देखेंगे तो उनमें दीवारों के अंदर जब इनका पुनर्निर्माण किया गया तो उन्हीं पत्थरों को काम में लिया गया, तो उन पत्थरों की पर आप दीवारों पर आपको शानदार नक्काशी नजर आएगी। जैसे आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ शानदार प्रतिमा जो है वो लगाई गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह की अनेक प्रतिमाएं जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का जो शिखर था वो, ये जो मंदिर बन रहा है इससे करीब 16 गुना ज़्यादा था, और यहाँ पर 1.25 मन घी तेल का उस समय दीपक जलता था। कहते हैं कि इसकी जो लोग थी वो औरंगजेब के दरबार तक पहुँची, दिल्ली तक। तब औरंगजेब ने कहा कि ये किस मंदिर की जो है वो जोत है जो यहाँ तक है। तब इस मंदिर के बारे में बताया गया। फिर कहते हैं कि औरंगजेब ने यहाँ आक्रमण किया, लेकिन जब आक्रमण के बाद में औरंगजेब बीमार हुआ तो कहते हैं कि औरंगजेब यहाँ वापस आया और जीण माता और हर्ष भैरव दोनों के लिए हर साल 1.25 मन घी और तेल का दीपक उसने खुद यहाँ प्रज्वलित किया। और फिर कहते हैं कि औरंगजेब का जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो।